हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्रेक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हमने एरर ऑफ पोस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट एरर देखेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, तो उसमें क्या हमने एरर किए होते हैं और कैसे हम उनको करेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जब हमने जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जो 3 रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, उन रूल्स के अगेंस्ट में हमने कोई एंट्री पास करनी होती है। जैसे मान लो आपने एक एसेट सेल करा, तो एसेट की सेल को आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे जितने भी होते हैं एरर्स, वो सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जिसमें आपने प्रिंसिपल ही गलत फॉलो कर दिया था और उसके बेस पे आपने जनरल एंट्री डाल दी। तो आइए एक एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जनरल कि हमारी रॉन्ग एंट्री क्या एंटर हुई पड़ी है। फिर हम देखेंगे कि करेक्ट एंट्री क्या पढ़नी चाहिए थी, जो हमने नहीं डाली। और उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री क्या पड़ेगी हमारी, जिससे हमारे वो एरर जो है नलिफाई हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक पहली एंट्री है, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, वेजेस पेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। अब देखो हमने क्या करा, हमने एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाया है या ऑफिस में कोई इंटीरियर कंस्ट्रक्ट करवाया है और उसके ऊपर हमने वेजेस दिए। तो ऑफिस के ऊपर वेजेस आपके फिटिंग या फिर आपके फर्नीचर या फिटिंग अकाउंट में जानी चाहिए थी, जो कि हमने डाल दी गलती से वेजेस अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या कर दिया, हमने एंट्री करी है पहले वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया टू वेजेस अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए था, हमने वो एंट्री आपकी नहीं, ठीक है, सॉरी, वेजेस अकाउंट में हमने वो एंट्री डाला डेबिट टू कैश या बैंक से हमने वो एंट्री पे करी होगी 20,000 की। ठीक है, वो कह रहा है आपने ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाया है और उसकी एंट्री आपने वेजेस अकाउंट में डाल दी। डलनी किस में चाहिए थी, डलनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट में, क्योंकि ये मेजर खर्चा है जो कि आपने अपनी ऑफिस या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने में करा है। वो तो आपका एसेट कंस्ट्रक्ट होगा टू बैंक 20,000। ठीक है, तो इन दोनों की रेक्टिफाइड एंट्री क्या डालेगी, बैंक तो करेक्टली क्रेडिट है आपके, बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था, तो ये डेबिट कर दो 20,000 से, और जो वेजेस गलत डेबिट हो रखी है उसको कैंसिल कर दो 20,000 से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड में वो कह रहा है कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। आपने एक फर्नीचर परचेज करा है और उस पे हमने कार्टेज पे करी है 500 की, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था डेफिनेशन की चैप्टर में कि एसेट को जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज से लेके इंस्टॉलेशन तक सारे खर्चे उसके एसेट अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। बट हमने क्या करा, हमने तो कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमने कर दिया कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 500। जबकि ये वाला खर्चा जो है, ये जो एसेट को इंस्टॉल करने से पहले का है, उसको फैक्ट्री तक लाने का, तो ये एसेट अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए था टू कैश 500। ठीक है, तो कैश कैश तो करेक्टली क्रेडिट है, कार्टेज
गलत डेबिट था, इसको हम कैंसिल करके क्रेडिट कर देंगे, एसेट डेबिट होना चाहिए था, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका कार्टेज। कार्टेज हमने कैंसिल कर दी और एसेट में जो 500 डलना चाहिए था वो अमाउंट हमने डाल दिया। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है 5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। फिर से सेम गलती हमने करी है कि हमने एक मशीनरी को इंस्टॉल किया है और उसकी इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस हुए हैं 5000 वो हमने वेजेस में डाल दिए। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी, हमने एंट्री पास कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5000। वेजेस में हमने डेबिट कर दिए, होने चाहिए थे मशीनरी में क्योंकि ये मशीनरी के ऊपर करी जाने वाली कॉस्ट है। और डेबिट टू कैश 5000। तो अगेन इसमें भी हमारा कैश और कैश डायरेक्टली क्रेडिट हुआ पड़ा है, होना भी कैश चाहिए था और हो भी गया, जो हमने गलती करी उसमें भी हमने कैश डाल दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो इसको डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000। और जो वेजेस गलत डेबिट है इसको कैंसिल कर दो, क्रेडिट। तो इस एंट्री से भी हमारा ये एरर जो था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास ऑफिस मशीनरी परचेज फॉर 50,000 फॉर पोस्टेड थ्रू परचेज। हमने एक मशीनरी परचेज करी थी बट मशीनरी की परचेज को हमने नॉर्मल परचेजेस में काउंट कर दिया। तो मशीनरी की परचेज तो मशीनरी अकाउंट में जाती है, वो परचेजेस नहीं है, और परचेजेस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की एंट्रीज आती है। तो फोर्थ एंट्री हमने पास कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की 50,000। बट ये हमारी नॉर्मल परचेजेस छोड़िए, ये तो हमारा एसेट परचेज है और एसेट परचेज तो मशीनरी में ही जाता है एसेट अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। ठीक है, तो इसको वापस से हमने कलेक्ट करना है, तो बैंक टू बैंक तो करेक्टली क्रेडिट है, परचेजेस जो गलत डेबिट हुआ पड़ा है इसे रिवर्स कर दो, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो। ये हुआ ही नहीं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू आपका परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये हमारी फोर्थ एंट्री है। एक और एंट्री है हमारे पास ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 और पोस्टेड थ्रू सेल। अब हमने एक पुराना फर्नीचर जो हमारा स्क्रैप हो गया था उसको हमने बेच दिया और वो सेल की एंट्री आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी, जबकि होनी चाहिए थी आपकी मशीनरी अकाउंट में। आपने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने वो 5,000 की जो मशीन बेची वो सेल्स में क्रेडिट कर दी, बट ये हमारी सेल्स थोड़ी है, सेल्स तो नॉर्मल गुड्स की होती है। आपको एंट्री मशीनरी अकाउंट में डालनी चाहिए, एंट्री आनी चाहिए थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000। तो अगेन हमने इसको भी करेक्ट करना है, बैंक तो करेक्टली डेबिट है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। सेल्स जो गलत क्रेडिट हुई पड़ी है इसे डेबिट कर दो और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जहां पे हमने प्रिंसिपल ही गलत फॉलो कर दिया। ठीक है, तो उसकी कैसे रेक्टिफिकेशन हम करते हैं हमने वो देखी। अब हम अपना एक लास्ट एरर करते हैं जो कि है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक
ठीक है, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है। कंप्लीट ओमिशन मतलब आपने कंप्लीटली ही एंट्री या तो मिस कर दी डालनी, या फिर आपने बिल्कुल ही अपोजिट एंट्री डाल दी उसकी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू राम omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने एक क्रेडिट सेल करी थी राम को, इसको हमने कंप्लीटली ओमिट कर दिया बुक्स में डालने से। तो देखो एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, अमाउंट है 5000। ये पूरी की पूरी एंट्री में आपने कोई एंट्री नहीं पोस्ट करी, कंप्लीटली ओमिट कर दिया इसको। तो अगर ये कंप्लीट ही एंट्री नहीं डली तो एज इट इज सेम एंट्री डल जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000, ठीक है। सेकंड एंट्री है गुड कॉस्ट 2000 सेल प्राइस 2400 टेकन बाय प्रोवाइडर और नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब एक 2000 कॉस्ट की गुड्स से जो कि प्रोप्राइटर अपने साथ ले गया, इस एंट्री को भी आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा, तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा तो हमसे एरर तो कुछ हुआ ही, मतलब रॉन्ग एंट्री तो कुछ डली ही। करेक्ट एंट्री डलनी क्या चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2000। ये एंट्री कॉस्ट से आएगी, ना कि आपके सेल्स अमाउंट से या सेलिंग अमाउंट से। तो ये भी एज इट इज एंट्री डल जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2000, ठीक है। थर्ड एंट्री है हमारे पास, goods sold for 350 to Hari on credit were omitted from the accounts, although cash received subsequently from him stamp posted to his credit। अब हमने एक क्रेडिट सेल करी थी हरी को 350 की, वो पूरी की पूरी ओमिट कर दी। उसके बाद हमने लिखा है कि जो कैश उससे रिसीव हो रहा बाद में उसको तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश रिकॉर्ड की एंट्री तो डली हुई है, हमने क्रेडिट सेल की एंट्री बिल्कुल ओमिट कर दी थी, डालने से हमने डाली नहीं, तो फिर से हमारे पास रॉन्ग एंट्री तो कुछ हुई नहीं। करेक्ट एंट्री में हमने डालना चाहिए था हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 350, तो एग्जैक्टली सेम एंट्री डल जाएगी जो आपने बिल्कुल भी नहीं डाली। एंट्री है हमारे पास, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू दहेज फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। देखो वो क्या कह रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू दहेज फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। देखो अब वो हमसे कह रहा है, हमने एक ओल्ड फर्नीचर सेल करा था, किसको, महेश को। आगे लिखा है उसने कि हमने इसको पोस्ट करना भूल गए। देखो रिकॉर्ड करने का मतलब है आपने जर्नल रिकॉर्ड नहीं करी, पोस्ट करने का मतलब है आपने जर्नल तो रिकॉर्ड करी हुई है, इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं करी। हमारी जर्नल जो पढ़नी चाहिए थी करेक्टली एंटर्ड है, सिर्फ हमने उस एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं करी। पोस्टेड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग, मतलब हमारी जर्नल एंट्री पड़ी हुई है, तो उसी जर्नल एंट्री को हम उठा के लेजर बुक्स में डाल देंगे, दोबारा से कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर दोबारा से एंट्री कर दी तो वो वाली तो पोस्ट होगी ही होगी, ये और पोस्ट हो जाएगी, तो डबल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसने बोला हुआ सिर्फ और सिर्फ हमने पोस्ट नहीं करी उसके लेजर अकाउंट में। तो फिफ्थ है, ऑन 31st March goods of the value 3000 were returned by Hari and were taken into stock on the same day, but no entry was passed in his book, ठीक है।
फिफ्थ एंट्री में क्या बोल रहा है वो, हमारे पास एक सेल्स रिटर्न हुई है 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को हमने हमारे पास एक सेल्स रिटर्न हुई है 3000 की हरी से, और उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो देखो हरी से जो सेल्स हुई थी अब वो रिटर्न हो रही है। तो जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट कम्स इन और हमारे बिके हुए गुड्स हमारे पास वापसी आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा आपका। तो किससे आ रहे हैं, हरी से, कितने के 3000। तो ये सेम एंट्री आपने पोस्ट नहीं करी, सॉरी रिकॉर्ड नहीं करी, तो रॉन्ग एंट्री तो हमारे पास कुछ भी नहीं। करेक्ट एंट्री ये पढ़नी चाहिए थी, ये डाली नहीं तो हटा दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का, जिसमें हमने कोई भी जर्नल एंट्री ना सही ना गलत कोई भी नहीं डाली होती, तो हम सेफ्टी से एज इट इज करेक्टली एंटर्ड हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कंप्लीट ओमिशन। एक टॉपिक हमारा रह गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आपने अगर हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसकी पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एरर कवर अप किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।